हेलो साथियों, मैं बी एल लोना मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम दिन की शुरुआत कैसे करें, या यूं माने कि हमारे दिल में किस प्रकार के ख्याल आने चाहिए, यानी हमारी जो सोच है, हमारे जो आगे के जो विचार है वो कैसे होने चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड करता रहता हूं जो हमारी आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं, यानी जो छोटे छोटे टिप्स है उसको हम अप्लाई करके हमारी जो जिंदगी है वो सुकून भरी जी सकते हैं। तो यही छोटे छोटे जो पॉइंट है जो हमें जिंदगी में अप्लाई करने चाहिए। तो बिना समय गंवाए हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो जो बात है कि हमारे जो एक तो होता है बीता हुआ कल और एक होता है आने वाला कल, और बीच में हम वर्तमान में जी रहे हैं। हमारे जो ये तीन जो टाइम है, यानी वर्तमान में हम जी रहे हैं, तो हमारा जो वर्तमान है वो अच्छे से निकले, आज जो जी रहे हैं वो अच्छा गुजरे। ठीक है, आज जो अच्छा गुजरेगा तो इसके लिए क्या है, आज अच्छा गुजरेगा इसके लिए क्या है कि जो बीता जो कल है वो अच्छा हुआ, तो आज हमारा अच्छा निकलेगा। बीते हुए कल की जो टेंशन है वो अगर हमारे को यहाँ सता रही है तो आज का दिन वो खराब है, और जो आगे आएगा वो भी फिर तो ये टेंशन आगे चलेगी तो भी वो खराब है। तो इस पे हम फोकस कैसे करें, इस पे हम विचार कैसे करें। तो देखिए, आपकी सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच अलग हो सकती है, परंतु जो मैं आपको बता रहा हूं ये अगर आपने जिंदगी में अप्लाई कर लिया तो आपकी जिंदगी है वो अच्छी चलेगी, सुकून भरी होगी। अब देखिए, मानते हैं हम कि टेंशन करने से नहीं होता है, हर आदमी अच्छे से जीना चाहता है, सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है, पर फिर भी जिंदगी में ऐसी दिक्कतें आ जाती है, ऐसी टेंशनें हो जाती है कि उसकी वजह से उसकी जिंदगी कुछ हद तक खराब हो जाती है, और फिर उसकी जिंदगी में उसको ऐसा लगता है कि जिंदगी में सुकून नहीं रहा। तो इसको सुकून भरी जिंदगी में कैसे परिवर्तित करें। मान लीजिए कि जो पिछला कल था, उस पिछले कल में जैसे मान लिया आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में घाटा हो गया, या कोई अदर कोई घटना, जैसे कोई बीमार हो गया, आप बीमार हो गए, या कोई और अदर कारण हो गया, किसी की डेथ हो गई घर में, यानी ये जो घटनाएं हो गई ये जो पीछे हो गई, ठीक है, कल हो गई। अब जो अब उसके बाद का जो टाइम है आगे वाला, अब हमें क्या करना है। अब दिमाग है हमारा, दिमाग की एक प्रकृति है, दिमाग की एक प्रकृति है कि दिमाग सोचेगा, यानी सोचना दिमाग की प्रकृति और प्राकृतिक घटना है। सोचेगा दिमाग जरूर, यानी उस पर फोकस करेगा और उस पर विचार करेगा और उस पर सोचेगा। अब हमारे को क्या करना है कि सोचना है, दिमाग को मना नहीं करना है कि भाई तेरे को सोचना बंद कर देना है और पागल की तरह रहना है। सोचना है, दिमाग को सोचने पे मजबूर करना है दिमाग को, पर इस हद तक मजबूर करना है कि वो ना सोचे जो पीछे हो गया है, वो ये सोचे कि इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है जो हो गया। जैसे मान लिया आपके बिजनेस में घाटा लग गया, अब जैसे मान लिया 50,000 का आपको घाटा लग गया, अब वो 50,000 का घाटा लगने का मतलब वो 50,000 वापिस नहीं आएंगे, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। जैसे मान लिया घर में चोरी हो गई, किसी ने चोर ने चोरी करके ले गए, अब आपको पता है कि चोरी हो गई, वो हो गई, वो वापिस नहीं आने। अब आपको ये बैठे बैठे ये सोच नहीं करना है यार घर में चोरी हो गई, इतने पैसे थे, वो ले गए, वो ले गए, अब क्या करेंगे, वो करेंगे। आपको ये नहीं सोचना है भाई, दिमाग तो सोचने का काम करेगा, कंप्यूटर की तरह है दिमाग, जिस प्रकार हम निर्देश देंगे उस प्रकार काम करेगा। अगर हमने कीबोर्ड में अगर ए दबाया या बी दबाया तो वो स्क्रीन पे हमारे को वही दिखाई देगा। तो अब क्या करना है, आपको दिमाग को ये समझाना है कि जो घाटा था, जो चोरी थी, होनी थी और हो गई, अब इसको रिकवर कैसे करना है। भाई जो 50,000 का घाटा हुआ, ये घाटा है, किस प्रकार आगे बिजनेस में हम क्या करें कि ये रिकवर हो जाए, यानी सोच को वहां तक ले जाना है। यानी पीछे सोचना वही है, पर उसको इस और नहीं सोचना है कि यार अब घाटा हो गया उसका क्या करें। आपको सोचना है कि भाई इसको रिकवर कैसे करें। दूसरी बात, आपको जैसे मान लिया आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में आपका एक पैर चला गया। हो सकता है जिंदगी है, जिंदगी में कहीं भी किसी भी तरह का मोड़ ले सकती है। अब उस एक्सीडेंट में आपका पैर टूट गया और आप जैसे हॉस्पिटल में बैठे हो,
आपका इलाज चल रहा है, आपको होश आया और होश आते ही आप ये सोचने लगे कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, अब क्या करूंगा, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई, अब मैं अच्छे से चल नहीं पाऊंगा। यानी वही कहानी है, सोचना है पर कैसे सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा पैर टूट गया, आपको ये सोचना है कि जो एक पैर है वो तो अभी सलामत है, यानी एक ही टूटा है, इस टूटे हुए पैर की ओर ध्यान ही नहीं देना है। यार अभी तो हमारे एक पैर और है, ठीक है, अभी हमारे एक पैर और है, किसी दूसरे को पास में बैठे हुए उनके बारे में देखना है कि यार इनके दोनों पैर ही टूटे हुए, क्योंकि जहां आप होंगे वहां पर आपको दो पैर टूटे हुए भी मिल जाएंगे। तो आपको ये सोचना है कि यार अभी तो एक पैर टूटा, एक पैर तो हमारी है, अगर ये दो पैर वाला है जिंदगी में क्या करेगा, उससे तो अच्छा तो मैं एक पैर वाला कर लूंगा क्योंकि मेरे पास अभी एक पैर है। और फिर वहां से उस सोच को आगे ले जाना है और देखना है, क्योंकि जो एक पैर वाले हैं उन्होंने क्या क्या किया है, जिनके एक पैर थे उन्होंने तो रेस जीत के प्रथम स्थान हासिल कर लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यह है, सारे जो उदाहरण जिंदगी में आदमी के किसी भी तरह की परेशानी आ सकती है, परंतु सारे जो उदाहरण है वहां उसका जिक्र हम इस वीडियो में नहीं कर सकते। पर मेरा जो कहने का और समझाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो वर्तमान में जी रहे हैं, पीछे जो घटा है और आगे आने वाला है, इनके बीच में आपको तालमेल बैठा के चलना है, तो आपका जो पीछे बीता वो भी अच्छा जाएगा, वर्तमान में जी रहे हो वो भी अच्छा होगा और आगे आने वाला समय है वो भी अच्छा होगा। यानी एक नई ताजगी के साथ में आपको सुबह जगना है, यानी एक इस प्रकार की ताजगी के साथ में कि आज दिन में हमारे को क्या करना है, बाकी इस टेंशन में नहीं है कि यार कल लाइट का बिल था और वो बकाया था, उसके हमारे को 20,000 भरने थे, वो भी भरे नहीं, उसकी पेनल्टी लग जाएगी। यानी जो है वो तो है, लाइट का बिल है वो भरना है, तो लाइट का बिल भरना है तो वो टेंशन क्यों करना है कि पैसे कैसे आएंगे, पैसे कमा के लेके आना है, पैसे बिजनेस करके लेना है, कैसे भी करके पैसे लेके आना, लाइट का बिल चुकाना, किस्सा खत्म। यानी आपको ये सोचना ही नहीं है, भाई फालतू सोचना क्यों, बीमार है हम, बीमार है यार, सही होंगे कि नहीं होंगे, मरेंगे जिएंगे, भाई मरना एक दिन सभी को, मरेंगे तो मरेंगे, बस किस्सा खत्म। बस ये करना है कि अगर बीमार है तो अच्छी टेबलेट लेनी, अच्छी दवाई लेनी, सेहत का ध्यान रखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना है, बस मस्त रहो। यानी जिंदगी में जो मैंने आपको बताया, अगर इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो जिंदगी आपकी इतनी हसीन होने वाली, जैसे मान लिया कि मैं स्वर्ग और नरक में विश्वास नहीं कर सकता और ना मैं इसे विश्वास करता हूँ कि भाई स्वर्ग भी होता है, कोई बोलते हैं ना मरने के बाद में आप स्वर्ग में जाओगे नरक में जाओगे, उससे मेरे को कोई लेना देना है, स्वर्ग होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, वो आगे की भविष्य की बातें हैं। पर मैं बताता हूँ कि जीते जी आप अगर इस प्रकार की जिंदगी में अप्लाई करके चलोगे तो आपकी जिंदगी जो वर्तमान जी रहे हैं वो स्वर्ग की तरह रहेगी और पूरा दिन इतना ऊर्जावान आप रहोगे कि आपको किसी प्रकार का टेंशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी एक नई सोच के साथ में मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।